हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो आज हम अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 का। ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है एग्जाम में, है ना। तो जितने भी लाइव मॉक्स हैं भाई ज़रूर अटेम्प्ट किया करो। जिसने अटेम्प्ट कर लिया है वो अपना स्कोर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जिसने नहीं किया है भाई जाके कर लेना, संडे तक अवेलेबल रहेगा शायद से ये वाला, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारी सीक्वेंस वही रहेगी अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैथ्स करेंगे, देन उसके बाद इंग्लिश, फिर मिक्स करके जो क्वेश्चन छोड़े होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे, और लास्ट की 5 मिनट में हम जी के अटेम्प्ट करेंगे। ये मैंने मॉक टेस्ट वाली जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें मैंने यही सीक्वेंस बताई थी आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। और बाकी आज भाई सीजीएल 2025 अगर किसी ने दिया हो तो पोस्ट प्रेफरेंस हमारी आउट हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दी है, और साथ में हमारी जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी इंक्रीज हो गई हैं, तो गुड न्यूज़ है ना। और 2026 में भी देखते हैं भाई कितनी वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है। और बाकी जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म था वो मुझे लगता नहीं यार 2025 वाले सीजीएल में मतलब अप्लाई होगा। बाकी अगर कोई अपडेट होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, है ना। तो चलो अभी तो खैर मॉक शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेवल है इस बार। और जो मैंने पिछली बार वाला दिया था उस पर काफ़ी लोगों ने बोला था कि हेल्पफुल रहा वो, खासकर बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है जस्ट मॉक देना। क्योंकि अप्रोच सीखना ज़रूरी होता है मॉक में, है ना, कि किस तरह से अटेम्प्ट करनी है चीज़ें। तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है ये चीज़। प्लस इससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो हमारा है वो थोड़ा सा बिल्डअप होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे मॉक दे नहीं रहे हैं, है ना। और मुझे देते हुए देखेंगे, या फिर और भी जो लोग देते हैं ऑनलाइन जो डालते हैं, है ना, उनको देते हुए देखेंगे तो उनको भी अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको तो अभी स्किप करते हैं। इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक वर्ड है जो कि ब्रिज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बनाया है इन वर्ड से, तो किससे बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो बी इसमें है, ओके। आर 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 है इसमें, ठीक है। आई आई भी है इसमें, डी है, जी ये भी है, और ई तो पहले वाले में मिल गया, ठीक है। तो पहले वाले से ही बन गया, तो दूसरे चेक करने की नीड ही नहीं है। इसको देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है, मतलब +2 हो रहा है। उसके बाद +4 दिख रहा है मुझे, और ये +8 है, ठीक है। तो यानी कि +16 होना चाहिए फिर, है ना। ×2 ओके। तो 17 + 16 करूंगा तो 33 आएगा। और 33 क्या होता है, देखो 27 हमारा ए होता है ना। और बी सी डी ई एफ और जी होगा आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देख लेते हैं। ओशन इज दिस, थोड़ा सा बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे, रुक जाओ। इसको देख लेते हैं पहले क्या बोला है सो। ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जो भी थोड़ा सा मतलब लगे ना कि हाँ टाइम टेकिंग हो सकता है उसको छोड़ दिया करो। इसको देख लेते हैं। अ कॉलेज फेस्ट टीम मस्ट चूज अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ए ऑफर्स अ लार्ज अमाउंट बट डिमांड्स प्रमोशन। अच्छा देखो, एक कॉलेज में एक फेस्ट टीम है, ठीक है, उनको एक स्पॉन्सर चूज करना है। स्पॉन्सर ए ऑफर्स अ लार्ज अमाउंट बट डिमांड्स प्रमोशन दैट वायलेट्स कॉलेज गाइडलाइंस एंड टारगेट माइनर्स, ठीक है। Okay, sponsor B offers less but agrees to follow all rules and keep branding limited to approved spaces. Okay, the team needs funds but must avoid rule violations that could cancel the event. Okay, the team needs funds but must avoid the rule violation, मतलब पहले वाला तो नहीं ले सकते फिर। that could cancel the event, तो कौन सा appropriate होगा। take a bigger sponsor despite, गलत बिल्कुल। take both sponsor and adjust later, गलत। reject sponsor and cancel the fest, गलत। टेक अ स्मॉलर स्पॉन्सर विद इन द रूल्स, बिल्कुल सही है। यही करेंगे ना, आप रूल थोड़ी वायलेट करेंगे भाई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको देखते हैं यहाँ क्या दिख रहा है मुझे। देखो 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, ये तो मुझे दिख गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। 11 से 24 किया हुआ है, ठीक है, यानी कि +13 है। उसके बाद इधर भी +13 है, देन फिर +13 हो गया, यानी कि 50 आंसर है। ऑल्टरनेट में चल रही है, क्योंकि दिख रहा था ना कि पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, तो ऐसा ज़्यादातर केसेस में ऑल्टरनेट ही चलता है। चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई। +1 दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद +4 है, देन +9 है, स्क्वायर नंबर प्लस कर रखे हैं, ठीक है। +16 है, फिर +25 है, तो अब +36 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। जो वन फ्लो में हो रहे हैं ना पहले वही किया करो बस। इसमें बताना है कौन सा सीरीज ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो +3 है पहले, देन +5 है, ओके, देन प्लस कितना है 7, उसके बाद +10 है, उसके बाद फिर दोबारा +10 है, ओके, उसके बाद +13 है।
कुछ गड़बड़ है यहाँ तो। क्या गड़बड़ है? देखो यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है, तो यहाँ प्लस कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, है ना। और +9 करेंगे अगर यहाँ पे, ये 36 बिगाड़ रहा है मेरे हिसाब से तो, है ना। +9 करेंगे अगर तो कितना आएगा? हाँ भाई यही आएगा, ये 36 ही बिगाड़ रहा है, 36। इसको देख लेते हैं, साइन चेंज करना है और कुछ नहीं है, फर्स्ट गो में करने लायक सवाल है। देखो प्लस को क्या लिख रखा है? डिवाइड, तो 9 8 डायरेक्टली लिख देता हूँ। माइनस को क्या लिखा हुआ है? इंटू, ओके 3। देन इंटू को क्या लिखा हुआ है? +4, तो 8 से 24, 28 आंसर हो गया। आज रीजनिंग इजी लग रही है वैसे कंपैरेटिवली पिछली बार वाले से। इसको देख लेते हैं, 48 अभी तक तो इजी लग रही है। और सी डिवाइड, बट शुरू में जज करने का फ़ायदा नहीं, कभी आगे अच्छे सवाल दे रखे हो, है ना। तो इनटू, ठीक है 3, डी को क्या लिख रखा है? -4, बी को लिख रखा है +7, ओके। तो 6 8 8 से 24 माइनस करेंगे तो 20 और 27 आंसर, सी ऑप्शन। इसको देख लेते हैं भाई, शुड पब्लिक लाइब्रेरीज रिप्लेस मोस्ट ऑफ द रीडिंग स्पेस विद वीडियो गेम जोन्स टू इंक्रीज विजिटर नंबर्स? ये चीज़ तो ठीक नहीं लग रही। तो यस, बिकॉज गेम्स मेक पीपल लाफ एंड लाफ्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस नॉलेज। है ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई, गलत है बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट, नो बिकॉज प्रिंटेड बुक्स स्मेल बेटर देन गेमिंग कंसोल्स। भाई आर्ग्यूमेंट ये ठीक तो नहीं है, प्रिंटिंग बुक्स स्मेल बेटर देन गेमिंग कंसोल्स, सेंस थोड़ी बना रही है कुछ चीज़। मतलब आर्ग्यूमेंट हो तो कुछ कन्विंस करने लायक तो ना इधर। इसको देखते हैं क्या कर रखा है भाई, क्या कर रखा है। ओके 60 70 -9, उसके बाद 20 32 माइनस कुछ और ही है। क्लिक नहीं करा, क्लिक नहीं करा, देखें देखें एक बार, नहीं कर रहा क्लिक तो आगे चलो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं देते। आसान होगा मान लिया, बट अभी क्लिक नहीं किया तो टाइम देने का फ़ायदा नहीं है। इसको देखते हैं। देन ये इस तरह से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज द वाइफ ऑफ वाई इन द एक्सप्रेशन दिस? ओके, तो W परसेंटेज मदर, ठीक है, यानी कि W इज द मदर ऑफ V, और फिर V इज द सिस्टर ऑफ Y, और Y मेल है हमारा क्योंकि उसकी वाइफ होगी, है ना। तो V इज द सन इन लॉ, ओके, V इज द सन इन लॉ, यानी कि इसकी कोई वाइफ है, उसकी मम्मी X है, सन इन लॉ मम्मी या पापा जो भी है। उसके बाद परसेंटेज, X इज द मदर ऑफ Z, यानी कि Z इसकी वाइफ हो गई, सिंपल, ठीक है। थोड़ी आवाज़ बदली हुई लग रही हो तो भाई समझ जाना, गला खराब है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं अभी क्या बोला है इन्होंने। सिंगल ऑप्शन अमंग द 4 ऑल्टरनेटिव्स, एग्जैक्ट एंड कंप्लीट रेप्लिकेशन, ठीक है, ओके। तो गेट नंबर देखो ये बड़ा हुआ है, इसको हटा दो। गेट नंबर 8, गेट नंबर 8 सब में सेम है ये तो, है ना। तो कोमा HB स्टूडियो फेस कितना है? फेस ये वाला कट गया, देखो 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। नरीमन पॉइंट, उसके बाद मुंबई, कौन सा? 0 वाला, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। इनको थोड़ा ध्यान से किया करो, इजी होते हैं इसलिए सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, आर को अगर मैं, ठीक है, कितना किया हुआ है? +4 किया हुआ है, ठीक है। और बी से 25 -3 किया हुआ है, +4 है -3 है, फिर उसके बाद +4, उसके बाद -3, ओके, ठीक है। यानी कि +4 इसमें करेंगे तो कितना आएगा? ये ओ आ जाएगा यहाँ पे 15 होगा क्योंकि, है ना, ये कट गया। उसके बाद -3 17 में -3 करेंगे तो n आएगा, तो n आएगा तो ये भी कट गया। उसके बाद W आएगा ही, उसके बाद -3 कर दो R में, यानी कि O आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फाबेटिकल सीरीज में जो भी नंबर्स होते हैं ना अल्फाबेट्स के, वो बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। इसको देखते हैं, सी है यहाँ पे +4, देन +2, उसके बाद +4, ओके। फिर देखो यहाँ पे +4 है, ठीक है, देन +2, फिर +4 है। मतलब सिंगल वाले पे जब जा रहे हैं तो +4 करना है, सिंगल वाले से जा रहे हैं तो +4 करना है, ठीक है। तो +4, फिर +2, है ना, उसके बाद फिर +4, ओके। तो देखो दोबारा से +4 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सिंगल से जा रहे हैं तो +4 होगा, तो यानी कि ई आएगा, ठीक है। ई एक ही ऑप्शन में है, उसके बाद +2 है, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट।
तो कितने सवाल हो गए? 13 हो गए। थोड़ा स्लो ही है ये अभी तो, चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। पूल इज रिलेटेड टू स्विमिंग इन द सेम वे एल इज रिलेटेड टू। एल ये सुना तो है यार, ये किस में होता है? एल ए रेसिंग में, बॉलिंग में होता है शायद से। चलो मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। कितने ट्राइंगल्स हैं? 17, 11, 12। भाई बाद में देखेंगे, टाइम लग जाता है कभी कभी इसमें। इसको देख लेते हैं, ये इजी रहता है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। देखो बीच में तो आएगा है ना, तो ये तो खत्म हो गया, बीच में तो आना है। और ये तो नहीं आएगा, मतलब स्क्वायर तो नहीं बन रहा बीच में, है ना। तो इन दोनों ऑप्शन में से इसमें क्या डिफरेंस है? दो इधर हैं, दो ऊपर जाएंगे, दो इधर हैं, दो ऊपर जाएंगे। एक सेकंड, ये बड़े वाले से बॉक्सेस क्या बना रखे हैं? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एलिमिनेट किया करो, ठीक है, डायरेक्ट बनाने की जगह एलिमिनेशन इज मच बेटर। इसको देख लेते हैं। ओ इज अपोजिट टू द फेस हैविंग एन, क्या बोला इसने? 6 फेसेस हैं, ठीक है। M2R, ओके ओके ओके। 2 डिफरेंट पोजिशंस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Q मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। OM, QOM, तो QNP, क्या बोला इसने? ठीक है, ये है। M के अपोजिट कौन सा होगा? P दिख रहा है मुझे तो। इफ O इज अपोजिट टू N, O इज अपोजिट टू N, तो M के अपोजिट क्या होगा? P होगा। तो P इज द करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है। 16 सवाल हो गए हैं ना, चलो। CF, ओके, CF, हाँ देखो आएगा तो C, क्योंकि देखो यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। CFI, अगर मैं ऐसे देखूँ CFI, उसके बाद CFIL, ठीक है, CFIL, ओके, LOR, CFILOR, CFILOR, इस तरह से, ठीक है, दिख गया। CFILOR, ठीक है, CFILOR, CFILOR। तो RFLO किस में? RFLO इसमें, RFLO इसमें है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे देखते हैं भाई, ये वाला भी आसान होता है, इसको भी कर लेते हैं। तो 8 9 जा 72, ठीक है, तो 9, उसके बाद 6 × 3 - 5, तो 2, 45 9, बिल्कुल ठीक है भाई, पहला ही वाला करेक्ट हो गया। ये वाले इजी रहते हैं ना, इनको आसान आसान क्वेश्चंस को निपटा दिया करो पहले बस। इसको अगर देखें, ये क्या चीज़ है भाई? ओके, अगर मैं 974 में से 352 घटाता हूँ तो क्या आएगा? 2 2 और एक सेकंड इधर 632 है, अच्छा ठीक है। अगर मैं 909 में से 234 घटा दूँ, अरे घटाना क्यों है, ऐड करो ना। 675 में 234 ऐड करो, तो 9 10, ठीक है, और कैरी 1 8 9, 909 है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि पहला वाला ही मेरे ख्याल से फिर आंसर होगा। देख लेता हूँ पहले दूसरे वाले से क्या बन रहा है। 412, 9 5 9, 9 5 9 है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ओड वाला बताना है ना इसमें, तो इसको मतलब प्लस करके ये नहीं बनेगा, इसको प्लस करके एक वो बनेगा, ठीक है, कम मतलब ज़्यादा। तो कितने हो गए? हमने 12 मिनट दिए हैं और 19-20 सवाल लगभग बना लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं मैथ्स पे सीधा। मैथ्स के लिए अब हमें कितना 20 मिनट देना है ना लगभग, ठीक है। इसको देख लेते हैं। दानिश और नादिया ने एक जीन्स बाय करी है, ईच जीन्स, ओके, पेइंग एन एवरेज अमाउंट ऑफ इतना। एवरेज इतना दिया है तो यानी कि कितना डबल कितना होगा इसका? 1300, ठीक है। जीन्स के लिए दोनों ने मिला के 1300 दिए, ठीक है, जीन्स के लिए, ओके। और अगर मैं बात करूं, उन्होंने ट्राउज़र खरीदा है, फिर ट्राउज़र के लिए एवरेज इतने पे, यानी कि टोटल इतना इधर खर्चा किया है, ओके। अगर दानिश ने इतना ज़्यादा किया है नादिया से ओवरऑल, तो कितना नादिया ने स्पेंड किया है? हाँ तो ठीक है, देखो इधर जीन्स पे ट्राउज़र पे दोनों ने मिलके इतना खर्चा किया, यानी कि 3100 का खर्चा टोटल यहाँ पे कर दिया है ना। और 3100 का खर्चा टोटल यहाँ पे किया, यानी कि ये दानिश प्लस नादिया का टोटल है ना। वैसे यहाँ पे भी मतलब करोगे तो हाँ ठीक है ना, टोटल ही तो निकालना है, क्योंकि टोटल में से ही वो किया उसने। मतलब इधर ना देखो, ये कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सेपरेट नहीं दिया हुआ। दानिश ने ओवरऑल में 100 रुपये मतलब ज़्यादा खर्च किए हैं, ठीक है। अगर जीन्स का और कभी ट्राउज़र का अलग अलग मत करने लग जाना इसमें। और माइनस करूँगा तो कितना बढ़, यहाँ 100, और तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जोड़ के
हाफ कर दो यानी कि 1600, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 1500, नादिया वाला 1500 आंसर है, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए सी बी, ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ओके। एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अच्छा समझ गया, वो वाली थ्योरम लग रही होगी फिर इसमें, जो यहाँ से यहाँ वाली लगती है ना, करवा रखी है मैंने, किसी ने नहीं देखी तो जाके देख सकता है भाई, सर्कल का पूरा लेक्चर करवा रखा है, ठीक है। तो डी पे मिल रहे हैं, ओके। तो बी डी सी, हाँ वही बताना है ना, ये बताना है। तो देखो क्या यहाँ पे क्या है, 105 है, तो ये कितना हो जाएगा 75। अब ये 75 है, अब इन दोनों को मिला के ये आया होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो ये कितना आ जाएगा 55, है ना, 120 और 130, ओके। और ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 27.5, सही है ना, टीटा उसका आधा हो जाएगा वो, मतलब बेसिकली। इसको देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डील फॉर अ कस्टमर, यानी कि जिसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा वो बेटर डील होगी। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट 4% के 10 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ओके, ये तो ज़्यादा ही लंबा पड़ेगा। एक पूरा डिस्काउंट है 40% का, ठीक है, मतलब एक पूरा डिस्काउंट 40% का है। एक सेकेंड, तो ये पहला वाला 40 से तो कम ही आएगा ना यार। मान लो मैं अगर 4 के 2 डिस्काउंट लगाता हूँ तो ये 8 से कम होगा टोटल, क्यों, क्योंकि 8 है, इनका सम होगा और माइनस 0.16, यानी कि इस तरह से है ना। तो ये 40 से तो कम ही आएगा, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये 20 से ज़्यादा है। अच्छा, सी 4 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ये भी 40 से कम होगा, है ना, डिस्काउंट की बात हो रही है तो 40 से कम ही जाएंगे। अगर इनका वो टोटल मिला के 40 दिख रहा है तो 40 से कम ही जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाले फॉर्मूले में, ओके। यानी कि बी वाला सबसे ज़्यादा देगा फायदा। इसको देख लेते हैं, ए ने इन्वेस्ट किया 20,000, ओके, और बी ने इन्वेस्ट किया 30,000, है ना, और कितने महीने बाद ज्वाइन किया, 8 महीने बाद, यानी कि 4 महीने के लिए क्या होगा देख लेते हैं पहले, टोटल टाइम कितना आफ्टर अ ईयर, ओके। तो इसने 12 महीने के लिए क्या होगा, क्या पूछा है, डायरेक्ट रेशियो ही पूछा है, ओके। 4 3, तो 3 से 1 ये कट गया, तो 2:1 है, सीधा सीधा, ओके। पिछले वाले से तो कंपैरेटिवली मुझे आसान लग रहा है वाला, वो तो ज़्यादा ही हार्ड था भाई पिछली बार वाला, काफ़ी टाइम टेकिंग भी था। अच्छा, इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, वॉल्यूम्स ऑफ स्पेयर एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल, ओके। अगर मैं 4/3 पाई आर क्यूब कर दूं, यानी कि पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है ये, और रेडियस इक्वल है, तो हमें रेशियो बताना, डायमीटर ऑफ द स्पेयर, पहले इनका निकालते हैं। देखो ये कट गया, ठीक है, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे आर बचेगा, है ना, और तो आर अपॉन एच कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। पूछा क्या इसने, डायमीटर ऑफ द स्पेयर, हमारे पास रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 6 रेशो क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कि 4, है ना, 4 है ये, तो 3:2। अरे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है, 3:2। चलो नेक्स्ट, अभी तक तो स्किप नहीं करना पड़ा कुछ, बट अब करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन स्किप करो भाई देखते ही। इसको देख लेते हैं, कोइंस वाले तो आसान ही रहते हैं। ये 3 रुपये का कोइन है, 5 रुपये का कोइन है, 7 रुपये का कोइन है, ठीक है, और 4:9:5 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर टोटल मनी जो है वो इतनी है, अच्छा ठीक है, यानी कि अगर मैं एक्स लगा लूँ अपने दिमाग में ही तो 12x ही हो जाएगा, और 45x ही हो जाएगा, 9 5 45, और 7 5 35 ही हो जाएगा, यानी कि 70 80 92x। 92x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 552, कितनी बार जाएगा ये, 9 5 45 होता है, और 9 6 54, और 6, हाँ 6 टोटल, हाँ ठीक है 6 बार चला गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। क्या पूछा उसने, टोटल नंबर ऑफ 7 के कितने 5 हैं, तो 6 5 जा कितना हो गया 30, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई बढ़िया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देख लेते हैं इसको। राकेश ने बोरो किया इतना इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, ओके, एंड द इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ इतना % फॉर 2 years इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेड ऑन द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ दिस फॉर 2 years। देखो टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और मैंने इस तरह का सवाल शायद से करवा रखा है अर्थमेटिक वाली क्लास में, जिसमें टाइम कॉन्स्टेंट गिवन है हमें, ओके। तो पूछा क्या इसने, डिफरेंस बताना है, सम ऑफ मनी बोरोड इतने इंटरेस्ट पे जो बोरो किए और इतने इंटरेस्ट पे जो बोरो किए। तो देखो इसको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत तो नहीं लग रही मुझे, ये क्या है हमारे पास 1/7 है ये, है ना, और ये क्या है हमारे पास 1/5 है, राइट। तो
अगर मैं यहाँ देखूँ ये वाला हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट है, तो मतलब रेट कह रहा हूँ सॉरी, ये कॉन्स्टेंट है और सिंपल इंटरेस्ट भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि सीधा सीधा रेट के ऊपर डिपेंड करेंगी चीज़ें कि उन्होंने मतलब जो उनका प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल सीधा सीधा रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मैं देखूँ 1/5 और 1/7 इसी रेशो में इनका प्रिंसिपल बटेगा ये, है ना, तो कितना आ जाएगा 7:5 इसको सोल्व करोगे तो यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 48,000 गिवन है। ठीक है, 12 यूनिट की, और हमें चाहिए किसकी, डिफरेंस पूछा है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 ये 6 का 36 8 जा 48 यानी कि 8,000 आंसर है। ऑप्शन में है कि हाँ ये डी ऑप्शन। देखो यहाँ कुछ भी पूछ लेता, पहले वाले पे कितना किया वो पूछ लेता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, करवा रखा है इस टाइप का सवाल। इसको देख लेते हैं भाई, एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू, अरे देखो यार डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड आ गया, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज मैंने करवा रखा है। क्या होता है ये होता है 1, क्या होता है ये, हाँ 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स जो भी बोलो। अब तुम्हें दिख रहा है कि इधर प्लस वाला कट गया तो 1 ही बचेगा सीधा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। किसी को अगर पता नहीं प्रॉपर्टी तो भाई एक बार देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज करवा रखे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज, रेडियस हमारे पास 60 मीटर है। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द इतना परसेंट, मतलब इतना रेट पर मीटर। फेंस करना है तो फेंस करने के लिए तो 2πr लगाना पड़ेगा। 2πr मतलब चारों तरफ लगाएंगे ना ऐसे करके, इस तरह से फेंस करेंगे उसे, तो 2πr यानी कि 60, और 3.5 को नीचे 10 ले जाओ, 1 0 से 1 0 कट गया तो 7 5 5 6 30 32 60, और 60 इधर एक 2 है तो 120, और 120 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इस तरह से, तो 1320। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये इधर एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर प्लस 1/10, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 + 10 क्या होता है सेक, और सेक ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर, तो ये तो 1 ही बन गया, है ना, तो 1 प्लस ये बचा हमारे पास, ये क्या है भाई, अरे गलती लिख लिया क्या, एक सेकेंड, अच्छा नहीं ठीक है ना, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भेज दूंगा अगर मैं इसको तो नीचे क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर, ठीक है, एक्स, और कोस स्क्वायर ए मतलब, और tan a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कोस ए, तो कोस ए से एक कोस ए कट गया, ठीक है, और यहाँ पे एक कोस ए है और एक साइन ए है, तो 1 प्लस एक कोस ए क्या हो जाएगा सेक ए, और साइन ए क्या हो जाएगा कोसेक ए। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही था, बढ़िया सवाल था। ये क्या है भाई, 2 नंबर रेशो में है, 12:20 में, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, तो यानी कि ए और बी मतलब नंबर का प्रोडक्ट ही गिवन होता है, एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो मैं नीचे करूँ यहाँ पे तो इंटू 20, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ ना तो कभी ये अंडर रूट करना भूल जाओ यहाँ पे। ओके, ये कट गया, 2 से काटूँ अगर मैं तो 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अच्छा ठीक है, ये 12 का क्यूब है, एक नीचे 12 है तो यहाँ पे 144 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 12 ही आ गई। क्या पूछा है, सम बताना है, सम कितना है भाई इनका 32x है, तो 32 की मल्टीप्लाई करनी है 12 से, 2 2 जा 4, 4 है क्या किसी में, हाँ बी ऑप्शन यूनिट डिजिट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 10 मिनट हुए ना, हमें 10 मिनट में सवाल कितने किए, 5 6 7 8 9 10 11, सही है, सही चल रहा है, नहीं मतलब 9 मिनट में 11 सवाल कर लिए। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 प्राइम नंबर, 5 √7 √11, तो क्या पूछा है, क्या होते हैं ये क्या होते हैं, ये रैशनली होते हैं, तो क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना, तो रैशनली होगा फिर तो। ठीक है, ये भाई काफी बड़ा क्वेश्चन है, स्किप करते हैं अभी के लिए, इसको देख लेते हैं। क्या बोला, अ कार कवर्स 46 किलोमीटर, ओके 46 किलोमीटर इन 1/6 ऑफ एन आवर, ओके, और 50 किलोमीटर इन 2/3 ऑफ एन आवर, ओके, और 25 किलोमीटर इन 1/12 ऑफ डेट आवर, तो हमें बताना एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, तो 75 + 46 11 कैरी 1 और 11 12 121 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना है, 1/6 + 2/3 + 1/12,
12 एलसीएम ले लेंगे और 6 2 प्लस 3 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 10 और 11/12 यानी कि 11 इंटू 12 है ना, 12 ऊपर चला जाएगा तो 11, ये कितना आ जाएगा 132 का है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं क्या बोला इसने, फ्रस्टम हैज अ लोअर रेडियस ऑफ दिस अपर रेडियस ऑफ दिस। तो हाइट बतानी है, नहीं हाइट नहीं बतानी, सॉरी, हाइट इक्वल्स हाफ द सम ऑफ इट्स रेडियाई, हाफ द सम यानी कि 12 का हाफ यानी कि हाइट हमारे पास 6। ओके, तो क्या वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू एच, एच क्या है 6 और आर स्क्वायर 81 प्लस R2 मतलब जो भी है छोटे वाले का 9 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 27, तो 90 और 117, 117 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा मैं, एक सेकेंड, 3, ठीक है 3 3 9 3 9 27 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 कैरी 5 6 3 18 23 तो 234, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं है तो भाई बिल्कुल टिप्स पे कर लेना, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या बोला इसने कि रणवीर बोट अ बाइक फॉर 1500 रुपये। ओके, 1500 रुपये की उसने बाइक खरीदी, ठीक है, उसने 500 रुपये उसकी रिपेयर पे लगा दिया यानी कि टोटल उसको 2000 रुपये की पड़ी, क्लियर है। तो अब उसने सूरज को बेचा है 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया 5 से 6, 5 इसकी वैल्यू यानी कि 5 4 और 4 6 24 यानी कि 2400 की बेच दी। ओके ठीक है, और सूरज स्पेंट इतना, अब सूरज को बेचिए ये, ठीक है, सूरज के पास इतने में आइए, सूरज ने इस पर 600 रुपये लगाए यानी कि सूरज को अब टोटल 3000 की लगी है टोटल प्लस 600। तो अब इसने पूछा है कि उसने मनीष को बेच दिया 600 रुपये के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट परसेंट बतानी है सूरज की। अच्छा, तो तेरे को 600 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है 3000 पे हुआ होगा है ना, 2400 पे थोड़ी हुआ है, 3000 पे हुआ है इंटू 100, ये यानी कि 20% आंसर है, ठीक है। मतलब वो ऐड कर देना बस 600 ये जो स्पेंड करे ना इसने एक्स्ट्रा, कभी इनको बिना ऐड करे कर दो। इसको देख लेते हैं भाई, मिक्सचर एलिगेशन तो नहीं छोड़ेंगे, इसको तो करते हैं। वेसल ए है, ठीक है, उसके बाद एम एक लिक्विड है एक एन लिक्विड है, 13 रेशियो 8 में है। ओके, फिर एक एन लिक्विड है और ये कितने में, अच्छा सॉरी एक सेकंड, ये इतने में, इतना निकाला इससे, इतना निकाला इससे और इतना बन गया। अरे यार इससे नहीं करना, इसको तो एलिगेशन से करते हैं ना। देखो पहले वाले में 13 कोई सा भी एक ले सकते हैं इनमें से, ठीक है, 13 अपॉन कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 5/14 और ये कितना हो गया 11/21। अगर मैं सबको 42 बना लूँ कैलकुलेशन बचाने के लिए तो 26/42 और 42 अब 15, यहाँ कितना आ गया 42 और 22, ठीक है। तो डायरेक्ट रेशियो निकाल ही सकते हैं एलिगेशन से, कितना आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो 7/4 है ऑप्शन, हाँ ये रहा बी ऑप्शन। बहुत रिपीटेड पैटर्न है ये तो, देखते ही समझ में आ जाता है, आ जाना चाहिए मतलब, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये किसका स्क्वायर है, देखो 25 का स्क्वायर 625, तो ये 26 का स्क्वायर हो गया, टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल स्क्वायर 50 तक, ठीक है। 480 माइनस ये कितना हो गया 20 से 20 600, ठीक है, नीचे कितना आएगा 7 to 14, पहले ऊपर अपर मतलब ऊपर वाले को ही सोल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये -120 पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 26 6 8 48 कैरी 4 6 1 6 10 2 8 16 कैरी 1 2 1 2 3, तो 8 6 468 में से 120 माइनस कर देंगे है ना, यहाँ पे -120 आएगा क्योंकि 8 4 3, तो 348 आया ऊपर। ओके, सबको रफ कर दो, 348 है ऊपर, राइट। तो अब क्या आएगा 7 to 14 18/7 डिवाइडेड बाय 9/14, ठीक है, ऑफ 15 17/3, तो 3 3 9। ओके, तो 18/7 इंटू 14 ऊपर ले जाओ, नीचे 51 ले जाओ, ठीक है, कितना हो गया ये 3 से काटा 17, 3 से काटा 3 6, तो 7 से काटा 2 यानी कि 12/17, यानी कि 17 ऊपर चला जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 2 24 और 12 9 108, यानी कि 29 इंटू 17, तो 7 9 63, 3 आएगा लास्ट में, किसमें एक ही ऑप्शन में। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट ठीक है कोई नहीं। इसको देख लेते हैं भाई क्या बोलना चाहता है ये, छोड़ेंगे इसको अभी, रुक जाओ अभी स्किप करते हैं इसे। आज तो कम ही स्किप हुए हैं, एक कितने लगभग 5 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 सवाल हो गए, ठीक है,
सही चल रहा है भाई अभी तक तो। 4 मिनट अभी बचे हैं हमारे पास, है ना, 3 से 4 मिनट। आई स्टूडेंट एवरेज स्कोर अक्रॉस 3 सब्जेक्ट्स इज दिस, ठीक है, यानी कि 3 5 15 कैरी 1 3 6 18 और 19, है ना। एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने, 3 5 15 कैरी 1 3 8 24 25, अभी गलती हो जाती। इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 10, ओके 10%, यानी कि 10 से 11 हो गया, तो न्यू, एक सेकेंड, तो न्यू एवरेज इतना बन गया, 87 बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से करूं, 3 7 21 कैरी 2 3 8 24 26, यानी कि कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। यानी कि जो 6 है ये 10% की वैल्यू है ना, यही 10% से तो इंक्रीज किया था, तो अब 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्या पूछा है, ओरिजिनल स्कोर इन डेट सब्जेक्ट, तो 60 है, 60, ठीक है। एक सेकेंड, 60 हुआ क्या, इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज्ड वाला निकल रहा था या फिर मतलब वैसा निकला था, ओरिजिनल वाला 60 ही होगा यार, ओरिजिनल ही निकलता है। इसको देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं, इसको देखें क्या, इसको देख लेते हैं क्या बोला इसने, √6 माइनस √5 है, ओके। ये √5 माइनस, इसको देखो √4 लिख सकते हैं, पहली चीज ये भी √4 आएगा, ठीक है। मेंस में करे थे इस टाइप के सवाल मैंने काफी। और तो क्या पूछा है, कौन सा बड़ा है, ठीक है। देखो पहले इनको ना रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये माइनस वाला साइन है ना, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो इनके बीच का डिफरेंस 1 है, और मैंने बताया था जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√6 प्लस √5 हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली ये 1/√5 प्लस √4 हो जाएगा, अपॉन सिमिलरली √4 प्लस √3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो इनके बीच का डिफरेंस 1 आएगा स्क्वायर करने पे, इसीलिए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब आसान है, अब इनको तुम जोड़ोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि √6 बड़ा होता है, √5 बड़ा होता है ना इनसे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से कम है, यहाँ पे सबसे कम है, तो जिसका सबसे कम है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना, क्लियर है। तो यानी कि सी सबसे बड़ा होगा, बी उससे छोटा, और ए सबसे छोटा, मतलब ए सबसे, हाँ ए सबसे छोटा होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं भाई। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स एट इतना इंटरेस्टेड कंपाउंडेड ईयरली, तो इतना है, अच्छा ठीक है। तो यानी कि 10 से 11 हुआ, ठीक है, 10 से 11 हुआ, बट उसके बाद 2.5 मतलब आधे साल का 5% है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी कि 20 से कोई चीज़ 21 हो रही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2000, ये कितना हो गया, 21 और 21, ठीक है, 1 3 2 और 2 3 1, यानी कि 1 4 5 2, यानी कि 2 5 4 1। देखो 541 का अंतर है, और यही हमारा इंटरेस्ट होता है ना। तो 623 541 की वैल्यू है, और मुझे ये 3 टाइम्स आता हुआ दिख रहा है यूनिट डिजिट से, यानी कि 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया सम कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000 होगा, क्लियर, इजी था ये वाला, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं, ये भी आसान से ही लग रहा है। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 8 आ गया, इंटू, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 8 ही हो गया, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 है तो बेस सेम बनाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर 2a इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x, यानी कि 2a बराबर 2x है, तो 2 से 2 कट गया, a बराबर x है, पूछा क्या x, तो 8 ही हो जाएगा x भी, ठीक है, बढ़िया। अच्छा खत्म हो गई क्या, देखो हमने टाइम तो दे लिया अपना पूरा जितना में देना था, और कितने 4 सवाल हमने स्किप किया, यानी कि 21 सवाल हमने बना लिए अपने 20 मिनट में, सही है, बढ़िया है। तो अभी हम चलेंगे इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश करते हैं भाई। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का क्या बताना, एंटोनियम, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एप्रीहेंसिव पता है ना, जो फियर और एंजाइटी से कोई चीज मतलब रोकती है हमें करने से कुछ। स्मार्ट डॉग इन अ मैंगर, ओके, एटीट्यूड इज द रीजन, डॉग इन अ मैंगर, बूस्ट अबाउट वन सेल्फ, लैक द एबिलिटी टू कीप सीक्रेट, और प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। हाँ ये वाला हो सकता है, यही वाला है, ये शायद 2023 का या 22 का PYQ है। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, ओके, स्टॉप अवे, एंगलर, आर्चर, आर्चर का तो कोई मतलब ही नहीं है, एंगलर का भी कोई मतलब नहीं है,
स्टॉप अवे ये हो सकता है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, PQRS मतलब ये बाद में देखता हूँ मैं। हिज मैनर इज सो एलिगेंट दैट दे मेक हिम स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल एंड ही इज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। ओके, हिज मैनर इज सो एलिगेंट दैट दे मेक हिम स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल एंड ही इज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। ओके, मुझे फ्रॉम में गड़बड़ लग रही है भाई, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे, बट देखते हैं बाद में। द वीडियो विच हैज़ बीन लार्जली शेयर्ड ओवर सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो एक्यूमुलेटेड ओवर इतना 1000 लाइक्स फॉर इट्स सिंस आया यहाँ पे, ठीक है। द लाइब्रेरियन टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द रीडिंग हॉल, यू माइट नोट, नहीं माइट तो आएगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। You must not speak loudly in the reading hall, the librarian told the students. They must not speak loudly. नहीं, दे नहीं आएगा। You must not be spoke. B वाला ही अप्रोप्रिएट लग रहा है भाई। Leak water of a duck's back. Leak water of a duck's back, ये पहली बार सुना है भाई मैंने। क्या मतलब है? To be very familiar with something, ठीक है, और without any effect, to be very experienced, to deeply care about something. Leak water of a duck's back, leak water of a duck's back, ये कुछ समझ में नहीं आया, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। द फ्रेशली कुक्ड नूडल्स अराइव्ड आइस कोल्ड, क्या पूछा है इन्होंने? फिगर ऑफ स्पीच पूछी है। यूफिज्म, द फ्रेशली कुक्ड, नहीं यूफिज्म तो नहीं है। यूफिज्म तो वो चीज़ होती है ना जो किसी मतलब सीरियस चीज़ को थोड़ा हल्के में बोलते हैं, जैसे हम जॉबलेस होते हैं तो उसको कुछ और बोलते हैं, है ना। और मेटाफर, आयरनी, द फ्रेशली कुक्ड नूडल्स अराइव्ड आइस कोल्ड, आयरन ही है फिर तो ये, है ना। फ्रेशली कुक्ड है और आइस कोल्ड है, तो ये कुछ मतलब आयरनी सी लग रही है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम पुलिस, ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम पुलिस। ग्लूटन्स नहीं होता, साइकोपेंट्स नहीं होता, पैट्रियट्स, फ्यूगिटिव्स ही होते हैं, भगोड़े, है ना, भगोड़े। और हर एक्सप्लेनेशन वाज सो ऑब्सक्योर दैट इवन न्यू कमर्स अंडरस्टूड द, नहीं ऑब्सक्योर क्यों होगी फिर? कंसाइज, केयरलेस, कैओटिक, हाँ कंसाइज ही होगी, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंड कर लिया ना। नाइदर द टेक्नीशियन नोर द सुपरवाइजर्स, अच्छा ये इस वाले में रूल लगता है ना, एक पास वाले का लगता है शायद से, इसमें पास वाले के हिसाब से वर्ब आती है इसमें, या फिर पहले वाले के। नाइदर द टेक्नीशियन नोर द सुपरवाइजर्स वाज विलिंग टू, वाज ही आ रहा है यार पढ़ने में तो। नाइदर द टेक्नीशियन, नहीं एक सेकेंड, इस नाइदर वाले में तो पास वाले की ही लगती है मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे रहती है वर्ब इसके हिसाब, तो सुपरवाइजर से तो आर आना चाहिए फिर। नाइदर द टेक्नीशियन नोर द सुपरवाइजर्स आर विलिंग टू अप्रूव, हाँ ये सेंस बना रहा है। ये IB वाला एग्जाम होता है ना, उसमें शायद से आई थी एरर, इसलिए क्लिक कर गई। द गेस्ट्स, वैसे बेसिक है वो, ठीक है। द गेस्ट्स वर आस्क्ड नॉट टू पार्क नियर द गेट बट द रिक्वेस्ट वाज इग्नोर्ड, ठीक है। द गेस्ट आस्क्ड नॉट टू पार्क नियर द गेट, समवन आस्क्ड द गेस्ट, हेड तो आएगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका तो एक्टिव में। द रिक्वेस्ट इग्नोर्ड द गेस्ट, रिक्वेस्ट थोड़ी इग्नोर करेगी गेस्ट को, ये भी नहीं हो सकता। द गेस्ट आस्क्ड नॉट टू पार्क नियर द गेट बट इग्नोर द रिक्वेस्ट, ठीक है। समवन आस्क्ड द गेस्ट टू नॉट पार्क नियर द गेट बट दे इग्नोर द रिक्वेस्ट, हाँ ये ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। शी इज डेटर्ड बाय हर कलीग, क्या स्पेलिंग होती है इसकी? DETERRED, DETTERED, डेटर्ड, हाँ डबल आर नहीं, डबल आर वाली ही आएगी, यही ठीक है, ठीक है। करेक्टली स्पेल वर्ड, पहला वाला तो ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन, परसिस्टेंस यही आता है इसमें, तो ये तो ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनंसिएशन होता है ना तो। क्या करेक्टली बताना है ना भाई, RHY होगा, देखो ये भी गलत है, RHY होता है, RHY, ठीक है, ये भी गलत है। परसिस्टेंस में ई आता है, हाँ ये भी गलत है।
और ये भी गलत है, यही ठीक है फिर तो। परसिस्टेंस, PE, एक सेकेंड इसमें डाउट है यार, लिख के देख लेते हैं। परसिस्टेंस, हाँ ठीक है। परटिनेशियस, परसिस्टेंट, हाँ ठीक है, यही सही है। द स्पीच हैबिट्स peculiar to a particular person. The speech habits peculiar to a particular person. Pidgin, dialect, idiolect ये हो सकता है। ये हो सकता है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी। इंग्लिश का लेवल ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स के। Tyrion is perhaps most for being a little person, obnoxious, deranged, notable ही होगा। obnoxious भी हो सकता है वैसे यार, देखें। for being a little person but though his height does not give him the best physical vantage point, Tryson's notable ही रखते हैं अभी, ठीक है। mismatched black and green eyes do not miss much. He is perhaps the smartest character and is certainly, तो smartest है तो obnoxious थोड़ी लिखेंगे, and is certainly at least the wittiest. Okay, he कॉनकोट सब प्लान, हाँ कॉनकोट ही होगा बिल्कुल। ये कॉनकोट वर्ड उसी के लिए होता है कुछ, मतलब जो हम बनाते हैं ना अपने अंदर कहानी या कुछ भी, मतलब सोचते हैं प्लान बनाते हैं उसके लिए, कि ही कॉनकोट, इस तरीके से यही होना चाहिए। ही प्रिटेंड्स ही समर्ज, हाँ यही ठीक है, कॉनकोट ही होगा। To escape the idea, for instance, though it seemed practical, feasible, unfeasible, देखो प्रैक्टिकल और feasible तो सेम ही होते हैं, तो unfeasible ही होना चाहिए फिर यहाँ तो। though it seemed unfeasible to do so, है ना, कि मतलब प्लान करा उसने बट unfeasible लग रहा था, हाँ तो यही होगा। Tryon also sees hard truths and he is bluntly honest with himself, acknowledging how others see him because of his physical appearance and with others as well. Whether he is confessing his petty crimes before Lysa or giving John or Tywin his advice, he is cursed, fragmented, endowed होना चाहिए, endowed with a gift for determining others people's motives, ठीक है। He is cursed with a gift, he is endowed with a gift, and he may have more in common with the legendary Lannister family progenitor Lan the Clever than any of the rest of the family. Tryon knows when someone can be bought, as with the mountain clans, and when someone cannot be bargained with, as with the Starks after Joffrey kills Ned. Moreover, Tryon's dual-colored eyes are something of a metaphor for the book's multiple perspectives. Since Tryon can see things both ways, as such, he is somewhat morally ambivert होता है जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होता है ना। वैलिएंट जो बहादुर होता है, एम्बिग्यूअस जिसके दो मतलब होते हैं, ऑब्स्ट्रीपेरस जो वैसा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्स्ट्रीपेरस क्या होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस पढ़ा तो है यार ये वर्ड। ओस्टेंटिशियस तो होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस ऑब्सक्योर टाइप का कुछ मीनिंग आ रहा है क्या इसका, चलो बाद में देख लेंगे। एज सच ही इज समवट मोरली ambiguous to the reader, ambiguous sense बना रहा है ना, morally ambiguous to the reader, and though Tryon always proclaims his love for his family, he doesn't forgive their flaws either. Okay, यही लग रहा है, इसको अभी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट, everyone laughed at his new haircut. His new haircut was laughed by everyone, was laughed at by everyone, has been, is laughed, B option is correct. In why, okay, in way, acclaim, laud, और revile, extol। revile होना चाहिए, extol तारीफ करना हो गया, laud भी वही हो गया, acclaim भी वही हो गया एक तरह से, तो revile ही होगा फिर तो, ठीक है। colloquial ये भी वर्ड किया हुआ है वैसे, एंटोनियम बताना है इसका, elegant, absurd, literary, हाँ ये ही लग रहा है। कोलिक्यूअल का मतलब होता है कि इनफॉर्मल कोई मतलब चीज़ होती है ना, जैसे इनफॉर्मल टाइप सी, जो फैमिलियर, मतलब कह सकते हैं कि जो फैमिलियर टाइप सी होती है ना, मतलब जो कैसे समझाऊं मैं, जैसे हम अपनी देसी भाषा नहीं बोलते उस तरह से समझ लो इसको, ठीक है। तो लिटरेरी हो जाएगा इसका एंटोनियम।
ठीक है भाई, ये क्या आ गया अब? अच्छा, रीजनिंग आ गई, ओके। तो इंग्लिश में भी काफ़ी वैसे मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं। तो अभी हम जो है 6 मिनट पहले स्किप करके ये देख लेते हैं रीजनिंग वगैरह के, है ना। इसको देखते हैं पहले, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके करते हैं। लारा की चचेरी बहन प्रिया, लारा की चचेरी बहन प्रिया के पति करण, प्रिया का पति है करण, ठीक है। करण का भाई अर्जुन है, ओके। लारा की चचेरी बहन, चचेरी बहन क्या है? चचेरी कजन है क्या? कजन्स, ओके। लारा की चचेरी बहन प्रिया, लारा की चचेरी बहन है प्रिया, ओके। अर्जुन लारा से किस प्रकार संबंधित है? हो, लारा की चचेरी बहन है प्रिया। तो अर्जुन लारा से किस प्रकार संबंधित है? लारा यहाँ पे चचेरे भाई के पति का पिता है, चचेरा भाई, ओके। चाचा, चचेरे भाई के पिता का भाई, चचेरे भाई के पिता का भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ये। लारा की चचेरी बहन प्रिया, लारा की चचेरी बहन है प्रिया, प्रिया के पति करण है, प्रिया के पति करण है, प्रिया के पति करण है, करण का भाई अर्जुन है। तो लारा की चचेरी बहन है कौन भाई? लारा की चचेरी बहन ही हो गई प्रिया, चलो ठीक है, मान लिया ये किसी और है, ये किसी और की बेटी है, ये किसी और की बेटी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अर्जुन लारा से किस प्रकार संबंधित है, अर्जुन लारा से किस प्रकार संबंधित है, ओके। पिता का पिता, ये तो नहीं बन रहा, चचेरा भाई, हम्म। कजन्स स्पाउस, कजन्स, कजन स्पाउस ब्रदर, हाँ ये ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ गया। क्या ही ज़्यादा दिमाग लगा लिया इसमें। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। 15 अगर मैं दूसरे वाले को करते हैं, 18 20 हो गया, ये 29 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 19 और 11 यानी कि 10 कैरी है, यानी कि 30 ये जोड़ दो इसमें, यानी कि 59 हो गया, ओके। 59 है ये, ठीक है। तो अगर 59 को इंटू 3 करूँ, 3 9 27 कैरी 2 3 5 15 16 17, कुछ सेंस नहीं बनी इस बात की तो। और क्या हो सकता है? 27 इंटू 5 5 7 35 कैरी 3 5 10 135 में से अगर 59 में घटा दूं कितना आएगा? 6 7 76 इंटू 2 मिल गया भाई, 76 इंटू 2 मतलब अपोजिट का सम इंटू 2, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 11 प्लस 12 का क्या होगा? 15, ठीक है, प्लस 26 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 29। ये कितना हो गया? 39। ये कितना हो गया? 26, ठीक है। तो 39 और 29, 9 टू जा 18 और 24 कैरी 2, ठीक है। 6 7 8 9, 94 इंटू 2, 4 टू जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 188 आंसर है। अच्छा सवाल था, पहली बारी में स्किप किया था देखो, तो दूसरी बारी में हो गया अपने आप ही। अब इसको देख लेते हैं। इन इंटर स्कूल रोबोटिक्स डेमो हेल्ड डेली फ्रॉम इतने से इतना हो रहा है डेली, ओके। द शेड्यूल विद द प्रिंटिंग एरर वाज अमरावती, ये अच्छा प्रिंटिंग एरर है इसमें, ओके। लेटर इट वाज फाउंड एट द डेट्स फॉर कलिम्पोंग, कलिम्पोंग कहाँ पे गिरा, एंड जोरखपुर वर एक्सीडेंटली इंटरचेंज, ओके। इसकी और इसकी इंटरचेंज कर दी, यानी कि यहाँ पे तो 7 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ओके। तो आफ्टर करेक्शन, हाउ मैनी डेज आफ्टर द डेमो इन जोरखपुर डिड द डेमो इन कलिम्पोंग अगर, आफ्टर हाउ मैनी डेज आफ्टर द डेमो इन जोरखपुर, जोरखपुर 7 को हुआ, तो कितने दिन बाद कलिम्पोंग में होगा ये बताना है। 1 दिन बाद 8 है, 2 दिन बाद 9 है, 3 दिन बाद 10 है, तो 3 दिन होगा, 3 दिन बाद होगा मतलब, ठीक है। इसको देख लेते भाई, ये भी क्लिक कर जाए तो। 48 37 1 और 1 11,
11 से तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स याद आ गई 31 नहीं, ये तो नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं भाई। 48 और 22 को माइनस करेंगे तो 6 और 4 46। कुछ सेंस नहीं बन रही इसकी तो भाई। 37 और 17 को ऐड करूँ तो 4 कैरी 1 4 5, 54 में से 6 माइनस किए हैं, ओके। 53 और 15 को करूँ तो 8 और 6 है, ये तो कुछ और ही बन गया। अच्छा सॉरी, है एक सेकेंड एक सेकेंड। कुछ बना नहीं, बाद में ही देखते हैं इसको। इसको देख लेते हैं भाई, ये इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो डेट पी इज द ग्रैंड मदर। तो पहले पी को फीमेल होना पड़ेगा, ठीक है। तो पी को फीमेल होने के लिए यहाँ पे ये आना चाहिए क्या, हस्बैंड। ये वाला कैंसिल, एलिमिनेट कर दो। देखो यहाँ पे हस्बैंड है क्योंकि तो पी, वो पी तो मतलब मेल हो नहीं सकता। उसके बाद हैशटैग ब्रदर, तो देखो ये भी नहीं हो सकता। देखा, एलिमिनेट कर दिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही। यहाँ पे ये हो सकता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, ओके। उसके बाद एन, यहाँ पे ये क्या ग्रैंड मदर बोला है ना, ठीक है। तो हस्बैंड वाला तो आएगा नहीं, तो क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया, देखो कितनी आसानी से। इसको तो चलो मार्क ही करते हैं। इसको देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मुझे सीधे सीधे दिख गए, ठीक है। 8 तो सीधे सीधे दिख गए, प्लस उसके बाद अगर मैं इस वाले नीचे की बात करूं सिर्फ, तो 1 मुझे यहाँ दिख गया, ठीक है, और 2 मुझे यहाँ दिख गया, प्लस ऊपर के देखूं अगर मैं, 1 यहाँ दिख गया ये वाला, और 2 ये दिख गया 2, 3 ये दिख गया 3, 4 ये दिख गया, और 5 पूरा वाला दिख गया, ठीक है, प्लस और एक सेकंड पूरा बड़ा वाला तो है ही, प्लस, ठीक है। और ये इसमें से मिक्स करके जो बन रहा है, एक ये हो गया, तो कितना हो गया, 10 15 16 17 17 17, 8 11 12 17 हो गए सीधे सीधे। चलो ठीक है, डन। रीजनिंग को इतना ही रहने दें क्या, ये तो क्लिक कर नहीं रहा भाई, छोड़ ही देते हैं इसको फिर। मैथ्स में छूट रहे हैं, पहले इंग्लिश कर लेते फिर मैथ्स के देख लेंगे एक दो सवाल, ठीक है। इसको भी अनमार्क करते हैं। फ्रॉम अदर पीपल, लग तो फ्रॉम में ही रही थी, इसको भी अनमार्क करो, इसको भी अनमार्क करो। इसमें नोटेबल, नोटेबल ही होना चाहिए यार, ऑब्नोक्शियस तो नहीं होगा वो। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस फिफ्थ वाले में, इज समवट मोरली एम्बिग्यूअस टू द रीडर, एम्बीवर्ट वैलिएंट, यही होना चाहिए। लिक मतलब लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सेंस बना रहा है। मतलब बत्तख की जो कमर है वो इतनी वैसी होती है स्लिपरी सी कि उस पे से एकदम फिसलता चला गया, यानी कि वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ये वाला सेंस बना रहा है। एकदम से क्लिक कर गया। इनको देख लेते हैं भाई। यार मुझे एक आधे में डाउट लग रहा है, एक सेकंड को, कहाँ गया वो, ये वाला। द स्पीच हैबिट्स पेक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, आइडियोलेक्ट। चलो छोड़ो यार, इसको देखते हैं। ओवर टाइम teams lose trust in timelines because progress becomes a performance rather than a result. A new kind of silent days spreading in offices takes 3 4 सब अलग अलग से है। टू काउंटर दिस, किससे काउंटर कर रहे हैं, तो 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दिस हैपन्स, क्या हैपन्स, यानी कि 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 1 या 2 से ही होगा। अ न्यू काइंड ऑफ साइलेंट डे स्प्रेडिंग इन ऑफिस, टास्क लुक बिजी ऑन डैशबोर्ड्स बट डू नॉट मूव फॉरवर्ड। ओवर टाइम ए से या 2 से ही सेंस बना रहा है वैसे स्टार्ट होने की, तो ठीक है। योर ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट प्रोसेसेस वास्ट क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सेकंड। Part of the brain's information processing network includes neurons or cells that transmits signals throughout the brain. These chemicals essentially कौन से chemicals chemicals की बात कहाँ हो रही है, which are chemicals that, ये यानी कि डी के बाद देखो सी का पेयर बन रहा है, तो डी के बाद सी किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, डी के बाद सी इसमें भी नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से, ओके। योर ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट पोजेस, ए से स्टार्ट बन सकता है बिल्कुल, ठीक है। और ये सेंस बना रहा है वैसे, ठीक है। चलो भाई हो गया ये, इसको छोड़ दिया था एक को। चलो अभी हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में एक आध सवाल कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा यार, तनी कहाँ निकल गया। इसको देख लेते हैं, ठीक है।
ये कह रहा है दो सर्कल हैं और दो सर्कल हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम बोथ द सर्कल्स आर पासिस थ्रू द सेंटर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि सेम ही उसके होंगे लेंथ के। एक सेकंड, ये गलत बन गया थोड़ा, मतलब सेम ही साइज के होंगे लगभग, बन जा यार, चलो सेम ही साइज के, मतलब ये समझ लो इसके सेंटर से आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ठीक है, मतलब लेंथ ये तीनों इक्वल होंगी। तो अब इसने बोला है कॉमन कोड की लेंथ 42 है, यानी कि आधी ये 21 हो जाएगी और नीचे 21, उसको छोड़ दो, रेडियस बताना है हमें, ठीक है। तो आर का स्क्वायर क्या होगा, 21 स्क्वायर प्लस आर, ये देखो आर बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको काटता है, तो आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ओके। इधर ले जाओ इसको, आर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 441, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस 3 आर स्क्वायर बराबर 4 वन 4, 4 वन 16, कैरी 1, 4 4 16, 17, आर स्क्वायर बराबर 3 5 15, 2 6, 3 8 24, 3 8 24, अच्छा ठीक है। इस ये क्या होगा अब, किससे कट रहा है ये, 14 से कट रहा है क्या, 14, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना 14 बाहर, √3 अंदर, तो 14 4 जा 56 और 14 2 जा 28, हाँ ठीक है, इंटू 14, तो एक 14 3 जा 42, यानी कि 14 बाहर आ गया, √3 अंदर रहे, मतलब 3 अंदर रह जाएगा, तो 14 √3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, इसको देखें क्या, तो हाँ ये भी रह गया और ये भी रह गया, किस पे रिस्क लें भाई, किस पे रिस्क लें, ये भी बड़ा सा लग रहा है, इस पर टाइम खराब करने का मन है नहीं, इस पर भी मन नहीं कर रहा, इसको देखें। चलो यार पहले जीके देखते हैं, पिछली बार जीके नहीं कर पाया था मैं इसके चक्कर में, आज छोड़ देते हैं सवाल, कोई नहीं। कर जा क्लिक यार, क्या दिक्कत है, क्लिक कर जा मेरे भाई, 6:26 कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, मुझे यहाँ पे 6 स्क्वायर, नहीं कुछ नहीं है यार, छोड़ो, जीके करते हैं भाई। ये कह रहा है इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पसेस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इकोनॉमिक्स से ही करी है भाई हमने, मतलब ग्रेजुएशन। तो वसंत, ओके वसंत, वसंत में क्या आता है, माघ और फागुन, ठीक है एक सेकंड, नहीं वसंत में तो वैसाख, हाँ ये चैत्र और वैसाख आता है ना, ठीक है, एक अभी होगा, कितने में, 1 में और 2 में, ठीक है। और ग्रीष्मा ये तो मुझे पता नहीं भाई, शिशिरा शिशिरा शिशिरा, एक सेकंड, इसका ये होता है ज्येष्ठ वाला ही होता है शायद, डी ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, मांझरा गोदावरी, मांझरा गोदावरी, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। तुंगभद्र कृष्णा बिल्कुल करेक्ट है, भावनी कावेरी ये भी ठीक है मेरे हिसाब से, गोदावरी भीम गोदावरी, नहीं यार इसकी थोड़ी होती है, तो कृष्णा रिवर की होती है ना शायद, ये नहीं होगा, ये गलत है। चलो नेक्स्ट, बड़ा सा है भाई, छोड़ दो अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑल्सो कोल्ड एल्कली मेटल्स, एल्कली वाले कौन से होते हैं, 7A 8A 1A ही होता है ना, 1A वाले होते हैं, 1A, ठीक है, एल्कली पूछा है ना, क्या पूछा है, प्रिमिटिव वर्बेटिव्स हैविंग अ लार्ज जॉलेस सकिंग माउथ, नो लिम्स और पेयर्ड फिन्स एंड अ कंप्लीटली कार्टिलेनेजिनियस स्केलेटन, ऑर्थोपोडा लगा देते हैं। विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रायास नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court, disputes between the center and the state, disputes between 2 or more states, नहीं, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नोट बताना है, तो ये तो होते हैं, रिकवरी ऑफ डैमेजेस ये नहीं होता, स्टेट के अगेंस्ट क्यों लेगा, बाय स्टेट वो भी अगेंस्ट द सेंटर, बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा ही तगड़ी बात हो गई है। तो हेमिस कब करा जाता है, हेमिस फेस्टिवल, समर में या ओटम में, ओटम लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैव रेशियो लेस देन 900, इससे कम किसका नहीं है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या सिक्किम,
इन तीनों के तो होंगे, सिक्किम ही लग रहा है, जनसंख्या भी कम है उधर की। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स वर मोनार्कियल इन नेचर, नहीं पता, फिर भी गांधार लगा देते हैं। गांधार नरेश, ये सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। मोनोक्रोपिंग पैटर्न, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है करेक्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, हाँ ठीक है ये हो जाएगा, ये तो हमारे उसमें भी आया था अभी, मेंस जो हुआ था सीजीएल मेंस, उसमें भी आया था ये वाला होता है। कौन सा वाला, फिक्सल डेफिसिट में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट वाली पेमेंट, कहाँ पे, ये रहा, ए ऑप्शन। When was the first ever ODI cricket match? ODI cricket match, ओके 71 में खेला गया था शायद मेरे हिसाब से। तो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन वाला, ये पता नहीं भाई, तुक्का मार दो, ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, ये तो बेंजीन है, कहाँ गया बेंजीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ओके ये होगा ये लगा देते हैं, टाइम ही नहीं बच रहा, क्या कर सकते हैं, बोथ वाला लगा देते हैं भाई, इसमें ये लगा देते हैं, कूलाम्स लो, मुझे नहीं पता भाई मैं क्या लगा रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि टाइम ही नहीं है, ठीक है। अरे भाई पीछे रुकना, इसको भी लगा दूं, ए ही लगा देते हैं इसमें भी, देखो क्या रहता है भाई बाद में तो अंधे तुक्के लगाए 6-7 क्वेश्चन में, हट जा भाई। ओके जीके बढ़िया चली गई भाई, 8 गलत हो गए, यानी कि तुक्के गलत हुए हैं, कोई नहीं। इंग्लिश 47.5, भाई टाइम भी ज़्यादा लिया लेकिन इंग्लिश में बढ़िया स्कोर आया यार, मतलब जिस हिसाब से मुझे लग रही थी, हार्ड लग रही थी इंग्लिश, बट ठीक है। रीजनिंग में कोई गलती नहीं हुई, बट मैं रीजनिंग में देख रहा हूँ, रीजनिंग में टाइम ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल भाई अच्छा स्कोर है, ठीक है, और मतलब बढ़िया स्कोर है, सेटिस्फाइड। रीजनिंग में 48 आए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन वही वाला फंस नहीं रहा था जो मतलब लॉजिक क्लिक ही नहीं कर रहा था उसका, बट टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा है, 20 मिनट कुछ ज़्यादा ही दे दिए मैंने, ठीक है। ये मतलब ऐसा है कि अंडर 17 मिनट के आसपास इसमें लेने, 16-17 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। मैंने 1-2 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब किया है, और बाकी जीके के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा बच जाता अगर मैं रीजनिंग में थोड़ा सा मतलब टाइम अपना कम देता, 1-2 मिनट का, है ना, तो जीके में शायद से वो तुक्के ना मारने पड़ते, बट जीके में काफ़ी मेरे करे हुए आए थे इस वाली सेट में खासकर, ठीक है। बट ठीक है, स्कोर मतलब उस हिसाब से इतना तगड़ा स्कोर नहीं है, बट डिसेंट स्कोर है, अगर 20 से मतलब 25 के आसपास स्कोर बनता है तो डिसेंट स्कोर माना जाता है वो, ठीक है। 30+ जा रहा है अगर किसी का तो भाई वेल एंड गुड है, वो तो फिर एक्सेप्शनली गुड है, ठीक है। मैथ्स में इंप्रूव हो सकता था थोड़ा सा, डेफिनेटली, वो एक सवाल हो सकता था उसमें से, ठीक है, जो ट्राइंगल वाला था शायद वो मैंने देखा नहीं पढ़ के, बट वो हो सकता था, बट टाइम भी हमने कम दिया है मैथ्स में, ठीक है, 22 मिनट में ही 22 सवाल कर दिए, तो बढ़िया स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है, इंग्लिश की वजह से स्कोर बूस्ट हुआ है, इंग्लिश में अगर मेरे 40 रह जाते तो कहीं ना कहीं फिर 150 लाइन में स्कोर चला जाता, बट ठीक है, बढ़िया, मतलब मोक दे के मजा आया भाई, टोटली बात ये है। 9 गलत हुए, 85 ठीक हुए, और बाकी आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्कोर रहा है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्लेटफॉर्म का अगर देना हो भाई तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से प्लेटफॉर्म का और लाइव मॉक पे लगाऊं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, हेल्पफुल लगी या नहीं, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, और उनसे कहो कि भाई सब लोग मॉक्स दें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।